निकोला टेस्ला एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक फ्यूचरिस्टिक जिन्होंने एसी करंट पावर सिस्टम की मदद से बिजली को हर एक घर तक पहुंचाई। टेस्ला कोइल, मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर, टेस्ला टरबाइन, रेडियो, नियॉन लैंप, इंडक्शन मोटर, रेडियो कंट्रोल बोर्ड, जो कि उनके जाने माने आविष्कार में से एक है। उसके अलावा अर्थक्वेक मशीन, वायरलेस एनर्जी, आर्टिफिशियल टाइडल वेव, इलेक्ट्रिक पावर, सुपरसोनिक एयरशिप और ऐसे भी पावरफुल वेपन बनाने का दावा भी किया जिनसे एक ही साथ 10,000 दुश्मनी फाइटर प्लेन को 250 मील के दूरी के अंदर तबाह कर सके, जिसे हम डेथ बीम के नाम से जानते हैं। लेकिन बात है 7 जनवरी 1943 की। इसी वर्ष की आयु में होटल न्यूयॉर्कर के रूम नंबर 3327 में उनकी मृत्यु हुई थी। हिस्ट्री टीवी के एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने निकोला टेस्ला के काम से जुड़े कई रहस्यों की जांच की, जिनमें पता चला कि 1943 में अपनी मृत्यु से कुछ ही दिनों के समय से पहले टेस्ला ने दावा किया था कि उसके पास 80 ट्रंक्स थे, जिनमें वायरलेस टेक्नोलॉजी से लेकर डेथ बीम वेपन तक उनके सारे आविष्कारों के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनमें से कुछ ही ट्रंक्स बरामद हुई। आज भी टेस्ला की ऐसी कई फाइल्स है जो कि गायब है या फिर उसे गवर्नमेंट द्वारा सीक्रेट रखा गया है। 1895 साउथ फिफ्थ एवेन्यू बिल्डिंग, जिसमें टेस्ला की लेबोरेटरी थी, उसमें आग लगी थी। आग बेसमेंट से लगी थी और वो उतनी इंटेंस थी कि जिसकी वजह से टेस्ला की लेबोरेटरी, जो कि 4th फ्लोर पर थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। उनके मुताबिक कोई उनकी जासूसी कर रहा था और उन पे नज़र रखे बैठा था, और उसी वजह से उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़कर कोलोराडो स्प्रिंग में जाकर अपने सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ है निकोला टेस्ला के 369 कोड का रहस्य, और उन्होंने क्यों इस कोड को ब्रह्मांड की चाबी बताई है। और किसी इंटरव्यू में टेस्ला ने कहा था कि वर्तमान उनका है और जिस भविष्य के लिए उन्होंने काम किया था वो भविष्य उनका होगा। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि उन्होंने फ्यूचर देख लिया था या फिर उन्होंने टाइम ट्रैवल भी किया? तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही टेस्ला की मिसिंग फाइल्स के बारे में। So hi, this is UV and you are watching Fact Wala. टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑस्ट्रियन पॉलिटेक में की थी। सन 1884 में निकोला टेस्ला अमेरिका आ गए और प्रसिद्ध आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। 19वीं सदी के अंत तक डीसी बिजली को जादू की तरह देखा जाता था और इसके जादूगर थे एडिसन। एडिसन उस समय आविष्कार के साथ साथ उद्योगपति भी बन चुके थे। उन्होंने डीसी के सप्लाई के लिए एक प्लांट तैयार किया था और वे चाहते थे कि टेस्ला उनमें सुधार करे, और काम पूरा होने पर टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया, लेकिन वे अपने वादे से मुकर गए। टेस्ला के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था और उन्होंने तुरंत ही एडिसन का साथ छोड़ दिया। उस समय तक अमेरिकी निवेशकों और वैज्ञानिकों के बीच यह बात प्रचारित हो चुकी थी कि एसी पावर सिस्टम और एसी मोटर पर टेस्ला का काम बिजली के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है, और उसी वजह से एडिसन की कंपनी के कॉम्पिटिटर वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने तुरंत ही टेस्ला को अपने यहाँ काम पर रख दिया और जल्द ही अपने आविष्कार में सफल होकर टेस्ला ने एडिसन लाइट कंपनी को पछाड़ दिया। टेस्ला ने इसके बाद टेस्ला कोइल का आविष्कार किया। यह एक ऐसी खोज थी जिसका इस्तेमाल एक्सरे से लेकर वायरलेस कम्युनिकेशन तक किया जा सकता था। मार्कोनी, जिन्हें दुनिया रेडियो के आविष्कार के लिए जानती है, लेकिन टेस्ला का दावा था कि उन्होंने टेस्ला कोइल के साथ ही रेडियो का विकास कर दिया था, और उसी वजह से उन दोनों के बीच में कानूनी लड़ाई भी चली। यह मामला बाद में अमेरिकी शीर्ष अदालत तक पहुंचा, और बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगी कि अदालत ने मार्कोनी के तमाम दावों को खारिज करते हुए टेस्ला को इस आविष्कार का श्रेय दिया था। लेकिन इस फैसले से 6 महीने पहले ही टेस्ला की मौत हो चुकी थी। 13 मार्च 1895 साउथ एवेन्यू बिल्डिंग, जहां पर टेस्ला की लेबोरेटरी थी, वहां आग लगी थी,
जो कि इमारत के बेसमेंट से लगी थी और जिनमें उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और उसी के बाद निकोला टेस्ला ने अपनी लेबोरेटरी कोलोराडो स्प्रिंग्स में बनाई और वहाँ उन्होंने अपने कई सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम किया। निकोला टेस्ला को भी एहसास हो चुका था कि कोई उन पर नज़र रखे बैठा था और उनकी जासूसी भी कर रहा था। इन 1937 सड़क पार करते समय उनका एक टैक्सी कैब के साथ एक्सीडेंट भी हुआ था। उस घटना ने उसकी पीठ को गंभीर रूप से घायल किया था और उनकी 3 रिब पसलियों को भी तोड़ दिया था। उनके कई सारे पेटेंट भी थे जो कि चोरी हो गए थे। उस वक्त टेस्ला ने साथी इंजीनियर ओटिस पॉन्ड के साथ बातचीत करते वक्त एक बात बताई थी कि वो उनके 17 पेटेंट का यूज़ कर रहे थे और ये बात मार्कोनी के बारे में हो रही थी। अचानक ही न्यूयॉर्कर होटल में उनकी मृत्यु की घोषणा के बाद तुरंत ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने टेस्ला के सभी पेपर्स हासिल कर लिए। FBI ने ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी को निर्देश दिया कि वह उनकी सारी संपत्ति को अपने हक में ले ले और FBI के निर्देशक ने इसे टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया और उनके कागजात की तपास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डॉक्टर जॉन जी ट्रम्प को दी गई। आपको बता दूं कि जॉन जी ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के चाचा है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने डेथ रे नामक एक वेपन के आविष्कार की घोषणा की थी। डॉक्टर जॉन जी ट्रम्प ने इन दावों को भी नकार दिया, लेकिन उस वक्त टेस्ला ने यह भी दावा किया था कि उनके पास 80 ट्रंक्स है जिसमें उन्होंने जिन एक्सपेरिमेंट पर पूरी जिंदगी काम किया था या करने वाले थे उनके सभी पेपर्स थे और उनसे रिलेटेड फाइल्स थी। निकोला टेस्ला के मरने के बाद लंबी अदालती लड़ाई के बाद अपने चाचा के सामान का असली वारिस को उनकी साधन सामग्री दी गई और जो भी टेस्ला की फाइल थी उसे बेलग्रेड के एक म्यूजियम में रखा गया। लेकिन दिलचस्प रूप से 80 ट्रंक्स में से 60 ट्रंक्स ही बेलग्रेड पहुंचे। तो फिर बाकी बचे 20 ट्रंक्स कहाँ गए? ये आज भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। तो कहाँ गए वो 20 मिसिंग ट्रंक्स? क्या उसे गवर्नमेंट ने आज भी टॉप सीक्रेट रखा है या किसी ने उसे चुरा लिए थे? साल 1900 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना काम चालू किया और उस वक्त के बड़े जाने माने उद्योगपति JP मॉर्गन ने उससे प्रभावित होकर 1901 में $1.5 लाख का इन्वेस्ट टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर में किया, जिसे हम टेस्ला टावर के नाम पर भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही 1901 में टेस्ला टावर का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि टेस्ला को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। JP मॉर्गन ने भी उनको पैसा देने से इनकार कर दिया और उस वक्त कोई इन्वेस्टर भी टेस्ला के एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ला की ही पेटेंट को यूज़ करने वाले मार्कोनी पर इन्वेस्टर का भरोसा ज़्यादा था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1902 तक वार्डन क्लिफ टावर को बनाया और 1905 तक वहाँ एक्सपेरिमेंट भी किए और उनके पास पैसा न होने के कारण 1917 में आखिर में टेस्ला टावर को ध्वस्त कर दिया गया। 2013 में आज वहाँ टेस्ला साइंस म्यूजियम बनाया गया और उसके बाद किसी ने उनके क्रांतिकारी विचारों को फिर से सच नहीं किया। टेस्ला ने उस वक्त दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन बना लिए थे, जिनकी वजह से उन्हें कोलोराडो स्प्रिंग जाना पड़ा। इन 1899 टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग में एक्सपेरिमेंट स्टेशन बनाया, जहां उन्होंने लार्जेस्ट टेस्ला कॉइन को भी बनाया। फिर दावा किया कि उन्होंने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक एनर्जी को एम्पलीफाई कर दिया था, जो कि प्रकृति में मौजूद है। मतलब कि हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अर्थ के किसी भी पॉइंट बिना किसी तार के वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन कोलोराडो स्प्रिंग में वो किस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, उनका किसी भी बुक या पेपर में कोई उल्लेख नहीं है। उनकी टेस्ला कोइल 12 मिलियन वोल्ट तक की बिजली जनरेट कर सकती थी। कई इतिहासकारों ने बताया कि टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने 200 लैंप को वायरलेसली 27 माइल्स तक प्रकाशित किया था। अगस्त 1970 में टेस्ला के द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल में कहा गया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान
गलती से उनकी लैब से 6 माइल दूर रहे डायनामो जो कि पावर हाउस में था उसे उड़ा दिया था। टेस्ला जब 90s में न्यूयॉर्क गए थे तब उन्होंने कहा था कि वे कोलोराडो स्प्रिंग में वापस आएंगे और फिर से अपने अधूरे एक्सपेरिमेंट पर काम करेंगे, लेकिन फिर कभी वे वापस नहीं आए। तो फिर क्या किया गया उनके कोलोराडो स्प्रिंग की लैब के साथ और क्या हुआ टेक्नोलॉजी के साथ जिन पर वह काम कर रहे थे? उसे ऑक्शन में बेच दिया गया था। मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट और उनकी सारी चीजों को संभाल कर रखने की बजाय उनको बेच दिया गया था। गजब। लेकिन आज उनके लैब की सारी चीजें किनके पास है उसे ढूंढने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इस बात से पता चलता है कि कोई तो था जो कि टेस्ला को हिस्ट्री से ही इरेज करना चाहता था और शायद उन प्रयासों में सफल भी हुआ था, क्योंकि आज भी हम किताबों में थॉमस एडिसन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ला को जैसे किताबों से गायब ही कर दिया है। एक लोकल न्यूज़पेपर के मुताबिक उस ऑक्शन में 27 केस माल सामान और 10 कॉपर कोयल थे, लेकिन वो किसके पास है उसका भी कोई पता नहीं। यह 1943 में अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिनका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। और उस वक्त वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की थी जिससे कि कोई जहाज कुछ देर तक गायब रह सके। और इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली थी। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी की मदद ली थी और जहाज के अंदर टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर को भी इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर भी काम किया था जिसमें उनको सफलता मिली थी, लेकिन जब इस प्रयोग को एक बड़े लड़ाकू जहाज पर आजमाने की बारी आई तो वे पीछे हट गए। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया था। वैज्ञानिकों ने चारों तरफ कई वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए थे ताकि नाजीज के द्वारा लगाए गए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे जहाज पर लगाए गए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी और जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज गायब हो गया। यहाँ तक कि जहाज रडार से भी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गायब होने के बाद कुछ ही देर में उस जहाज को वर्जीनिया में वापस देखा गया था, लेकिन वहाँ से वह फिर से गायब हो गया। 24 घंटों के बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखाई दिया, लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर मारे पड़े थे, कुछ जहाज की दीवारों में जम गए थे। साथ ही जो लोग सलामत थे उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी या फिर वह पागल हो चुके थे। ऐसा भी माना जाता है कि ये सभी टाइम ट्रैवल करके आए थे। कुछ लोगों ने खुलासा भी किया था कि गायब होने के बाद जहाज 1983 में चला गया था, जहां वो सभी लॉन्ग आइलैंड में बसे एक खुफिया स्थल पर जा चुके थे। तो क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल था? दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो दावा कर चुके हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं। अगर आपको टाइम ट्रैवल के ऊपर वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सवाल है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम ट्रैवल पॉसिबल था और निकोला टेस्ला ने भी किसी इंटरव्यू में या न्यूज़पेपर में बताया था कि उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखा है और उसके लिए उन्होंने टाइम मशीन भी शायद बना ली थी। निकोला टेस्ला को 3, 6 और 9 नंबर से काफ़ी लगाव था। वो जब अपने इमारत में प्रवेश करते थे उनसे पहले 3 बार अपनी इमारत की चारों तरफ घूमते थे और वो होटल रूम्स भी ऐसी सिलेक्ट करते थे जो 3 से डिविजिबल नंबर हो। और टेस्ला ने एक बार बताया था कि अगर आप 3, 6 और 9 की भव्यता को जानते हो तो आपके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। मतलब टेस्ला ने 3, 6 और 9 को की टू यूनिवर्स बताया है, पर इस बात का कोई ठोस पुरावा नहीं है कि ये सच में टेस्ला ने कहा था या नहीं। बात है 1899 की। कोलोराडो स्प्रिंग में लाइटनिंग स्टॉर्म को ट्रेस करते वक्त टेस्ला के डिवाइस में अचानक ही एक रिदम में
किसी संगीत या फिर कहे बीप की आवाज़ आने लगी और फिर उन्होंने अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि ये आवाज़ किसी अन्य ग्रह से ही आई होनी चाहिए, जैसे कि शुक्र या मंगल से। और इस बात से क्या हम कह सकते हैं कि वे किसी बाहरी जीव के संपर्क में भी आए थे, शायद जिसे हम एलियन कहते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि डेथ रेट टाइम ट्रैवल एलियन के साथ हुई है बातचीत और उनसे रिलेटेड कई बातें उन्होंने उस डॉक्यूमेंट या फिर पेपर में लिखी हो जो आज भी मिसिंग है, या फिर इसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। टेस्ला ने जो भी आविष्कार किए उसमें मानवता सबसे पहले थी। उनका फोकस कभी भी वित्तीय लाभ पर नहीं था और जब उनका काम छीना जाता था या चोरी किया जाता था, उन्होंने कभी मुकदमे दाखिल नहीं करवाए थे, बल्कि उन्हें होने दिया था कि उनसे हमें ही फ़ायदा पहुंचने वाला था। लेकिन आज फिर भी थॉमस एडिसन को विद्युत क्रांति का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने टेस्ला की ही बनाई चीज़ों का इस्तेमाल किया था। टेस्ला को पता था हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए थी फ्री एनर्जी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, लेकिन कॉरपोरेट लालच और कई लोगों के अहंकार के कारण उनके विचारों और उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया गया, यहाँ तक कि निकोला टेस्ला को हिस्ट्री से ही निकाल दिया गया। और अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। आज ही के दिन इन 1931 में महानतम भारतीय क्रांतिकारियों में से एक चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के सामने लड़ते वक्त खुद को गोली मार दी थी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। बाय।